जय जिनेंद्र, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम लोढ़ा, दी फाउंडर ऑफ उदयपुर राइटर्स, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में सीखा था कि कैसे एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनती है, कैसे हम फ्री में एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो ये वही डैशबोर्ड है और हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि कैसे एक वेबसाइट पर एक पेज क्रिएट होता है, एक पोस्ट क्रिएट होता है, कैसे हम लोग वीडियोस डालते हैं, कैसे लिंक्स डालते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाते हैं, कैसे पेजेस डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, इमेजेस डालते हैं एंड लिंक्स डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जाएंगे अपीयरेंस में, जहाँ पे हम हमारा एक थीम चूज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने ये वाली थीम जो है वो ले रखी है। ये एक डिफ़ॉल्ट थीम है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, कुछ अच्छी थीम होनी चाहिए, और तो हम लोग ये जो प्लस आइकन दिख रहा है आपको, वहां पे जाएंगे। तो हम लोग आ चुके हैं एक थीम पे। अब देखते हैं कि हमें कौन सी थीम लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस वेबसाइट। इसे इंस्टॉल करते हैं। अब अगर आपको देखना है कि अब कैसा दिखती है थीम, तो आप इसे यहाँ पे पूरी तरह देख सकते हो। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी, फिर हम इसे एक्टिवेट करेंगे। कुछ ही सेकंड्स लगते हैं इसे इंस्टॉल होने में, अगर आपके पास अच्छा नेट है तो। जैसे ही हमने हमारी जो नई थीम है उसे एक्टिवेट कर दिया है, तो हम लोग जाएंगे कस्टमाइज पे। क्योंकि हम लोग को आज जो वेबसाइट है उसे कस्टमाइज करना है, उसे और अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है। हम लोग कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। साइट आइडेंटिटी, कलर्स, हेडर सेटिंग्स, हेडर इमेज, बैकग्राउंड इमेज, मेन्यूज, विजेट्स, होम पेज सेटिंग्स, सर्विस सेक्शन, फुटर, एडिशनल CSS। हो सकता है कि आप जो थीम लो उस थीम में इनमें से कुछ चीज़ें न हो या फिर और भी कुछ चीज़ें एडिट हो। हर थीम की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। अब साइट आइडेंटिटी, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक चीज जो होगी हम उसे अच्छी तरह देखेंगे। लाइक साइट टाइटल, माई ब्लॉग, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो माई ब्लॉग। अगर हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं
शिवम डोडा या फिर डिजिटल ब्लॉग। सो ये हो गया जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है जिसे हम हेडर बोलते हैं। अब हम दिया डिजिटल ब्लॉग। अब उसके नीचे आ गया माय वर्डप्रेस ब्लॉग। सो इसमें मैं लिखता हूँ आर हियर फॉर ऑल योर मार्केटिंग नीड्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है वी आर हियर फॉर ऑल योर मार्केटिंग नीड्स। अगर आप चाहो तो आप अपना कोई लोगो है वो भी इंस्टॉल कर सकते, वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करोगे। अब ये ले जाएगा आपके कंप्यूटर में जो डेटा है उस देखो आप ये वाली इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं करूँगा इसे सेलेक्ट। जो मैंने टूल का नाम बताया इससे आपकी इमेज क्वालिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो आप भी ये वाला जो टूल है वो ले सकते हैं। इसका जो लिंक है वो ये रहा reduceimages.com। मैं इसे YouTube के डिस्क्रिप्शन में, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। अब मैं इसे क्रॉप भी कर सकता हूँ if I want to, but as of now I don't। सो मैं इसे डायरेक्ट स्किप कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे चेंज और रिमूव भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे अनटिक कर दूंगा तो जो ये लिखा हुआ था वो हट जाएगा। जैसे आपने मेरी वेबसाइट देखी होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लोगो आ रहा है। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट की और तो बात है कलर्स। अब हेडर में जो आप डिजिटल ब्लॉग देख रहे हो उसका कलर हमको सपोज चेंज करना है, सपोज ब्लैक रखना है तो हम लोग ब्लैक कर सकते हैं। फिर जो अब जैसे ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है हमको इसे चेंज करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। जो ये होम वाला जो सेक्शन आ रहा है पूरा वो होगा बैकग्राउंड कलर। तो सपोज ये देखो ये हो गया, ये हो गया। You can do anything। अब यहाँ से ऊपर नीचे करके चेंज भी कर सकते हो। फिर हम लोग जाएंगे बैक पे, फिर आएगा हेडर सेटिंग्स। हेडर यानी जो भी चीज़ इस होम के ऊपर ऊपर जो भी चीज़ें आ रही है उसे हेडर बोलते हैं। अब आपको क्या करना होगा, जो भी सेटिंग्स है वो आपको एक एक करके देखना होगा। और अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है इस चीज़ में तो आप मुझको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हो। उसका लिंक मैं मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं आपको इन दो चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे हेडर यानी जो ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है उसे हेडर बोलते हैं। बैकग्राउंड इमेज तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो चीज़ होती है, जो ग्रीन वाली चीज़ है, अगर हम इसे हटा देंगे और कोई इमेज डाल देंगे, हम लोगों ने काफ़ी सारी वेबसाइट्स खोलते हैं तो इमेजेस दिखती है, बैकग्राउंड में इमेजेस चलती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं। फिर मेन्यूज़ क्या होता है कि सपोज मैं अपनी वेबसाइट खोल के बताता हूँ। आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा कि होम बटन जो होता है, सर्विस बटन क्या होता है, जैसे ये होम, सर्विस,
फेसबुक मार्केटिंग, इवेंट्स, ब्लॉग्स, कोड्स, ये सब चीज़ जो है उसे हम मेन्यू बोलते हैं। अब आता है बजट्स। बजट्स यानी ये सब चीज़ें जो आप राइट साइड में देख रहे हो। अब आता है नेक्स्ट होम पेज सेटिंग्स। अब होम पेज यानी आपका ये वाला जो पेज है, जो आपका मेन पेज है, उसे बोलते हैं होम पेज। जैसे ये मेरा मेन पेज है, मैं अगर होम पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा मेन पेज है। फिर आता है, अब आता है नेक्स्ट फुटर। अब फुटर क्या होता है? फुटर यानी ये वाली चीज, इसे हम बोलते हैं फुटर, एंड दिस इज एडिशनल CSS। एडिशनल CSS क्या होता है कि अगर आप एक कोडर हो और आप चाहते हो कि आपको जो वेबसाइट है उसमें कुछ कोडिंग करनी है, तो आप एडिशनल CSS डाल के आप कोडिंग कर सकते हो। अब फुटर में क्या होता है ना कि ये जो चीज़ है, कॉपीराइट 2021 काफ़ी सारी जो थीम्स होती है वो इसे एडिट करने का ऑप्शन नहीं देती है। इनफैक्ट मेरी जो वेबसाइट है उसमें भी ये इश्यू है, मैं बताता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस थीम बाय एरी। सो यहाँ पे मैं अपना नाम, उदयपुर आर्टिस्ट का नाम नहीं डाल सकता हूँ बिकॉज थीम अलाउड नहीं करती है। सो ये था कस्टमाइजेशन। अब सपोज हम चाहते हैं कि बस डिजाइनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, तो आप पब्लिश पर क्लिक कर सकते हो और ये आपकी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है। अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट दिखती कैसे है। ये देखिए, ये हमारी जो वेबसाइट है वो ऐसी दिखती है। आप सबको चेंज कर सकते हो, जो इसमें ये ब्लैक में लिखा रहा है वो हटा सकते हो, वाइट पे कर सकते हो इसको। फिर जो ये जो चीज़ आ रही है राइट साइड में उसे पूरा हटा भी सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको पूरा कस्टमाइजेशन देखना होगा। एंड अब अगर मैं बात करूं कि कैसे हम लोग पेजेस बनाते हैं। अब पेजेस क्या होते हैं, आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे सर्विस लिखा आ रहा है, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स लिखा आ रहा है, होम पेज आ रहा है। तो जैसे मैंने बोला होम पेज यानी ये जो चीज़ है, जो पूरा जो आप देख रहे हो, वो जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसे हम लोग पेजेस बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पेजेस पे जाएंगे एंड ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हो, अब यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम टू द ब्लॉक एडिटर। तो हमें लाइक पूरा पता है कैसे करते हैं, कैसे वेबसाइट बनाते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ऐड टाइटल। अब टाइटल यानी क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम टू उदयपुर आइटर्स। तो ये मैंने टाइटल डाल रखा है वेलकम टू उदयपुर आइटर्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेलकम टू डिजिटल ब्लॉग। अब अगर मैं इस पर जाता हूँ एंड प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। हम ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे
फिर जो पैराग्राफ होता है, अब पैराग्राफ क्या होता है मैं आपको मेरी वेबसाइट पे दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो लिखा हुआ, इसे बोलते हैं पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ डाल देता हूँ। मैं कुछ पे लिख देता हूँ। ओके, अब आता है नेक्स्ट। ब्राउज ऑल पे क्लिक करूंगा, सेम चीज। फिर आएगा हेडिंग। अब हेडिंग क्या होता है हम लोग पहले इसको डाल देते हैं। अब यहाँ पर लिखा रहा है वी प्रोवाइड, तो ये हो गया हमारा H1। अब H1, H2, H3, H4 के तुम्हें हेडिंग डाल सकते हो, बट H1, H2 हेडिंग जो आप डालोगे वो काफ़ी अच्छी यूनिक होनी चाहिए एंड पूरा क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बताना चाहते हैं। बिकॉज जो गूगल होता है वो ये बोलता है कि अगर आपकी वेबसाइट में H1, H2 हेडिंग है तो ही मैं आपकी वेबसाइट को रैंक लेके आऊँगा। Now let's move back to this। हेडिंग हम लोग डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे H2 लिखा रहा है तो आप H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक डाल सकते हो। हम लोग डाल देते हैं H1, कुछ भी लिख देते हैं। ओके, सो now if I talk about the next one, list में आप देख सकते हो कि कैसा यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये हो गया लिस्ट। और बात करता हूँ मैं कोड्स की। तो कोड्स भी आप देख सकते हो कि कैसे दिखाई देते हैं। बात है कोडिंग। अब कोडिंग में क्या होता है, हम लोग ये चीज़ तब काम आती है जब हम लोग कोई प्लगइन डालते हैं। मैं जल्दी बताऊंगा कैसे ये चीज़ काम आती है। फिर आता है क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर इज़ जस्ट यूजलेस थिंग फॉर मी। इसका कोई इशू नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर आता है टेबल। अब देख सकते हो टेबल कैसे दिखाई देगी। पुल कोड्स, इट्स जस्ट लाइक कोड्स ओनली। बस कोड्स में इसमें ऐसा दिखाई देगा एंड इसमें ऐसा। फिर आता है परफॉर्मेटिव। तो आप इसमें अच्छी तरह से कोई भी एक लाइन्स लिख सकते हो इन ए स्टाइलिश वे। फिर आता है वर्स। अगर आप एक पोएट्री की लाइन, मतलब आप कोई पोएट्री लाइन चाहते हो तो आप वर्स यूज़ कर सकते हो। फिर आप चाहो तो कोई इमेज पर भी डाल सकते हो। लाइक हम लोग चेक करते हैं इमेज। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक इमेज डाल दी है। तो मैं नेक्स्ट चीज़ पर जाऊँगा, गैलरी। अब आप चाहते हो कि यार एक नहीं यार 2-3 इमेजेस होनी चाहिए, तो मैं गैलरी पे क्लिक करूँगा। मैं मीडिया लाइब्रेरी पर जाऊँगा। जो ये मैंने 2 इमेजेस डाल रखी है, मैं उन दोनों को सिलेक्ट करूँगा एंड क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करूँगा एंड इंसर्ट गैलरी पे जाके ये दोनों इमेजेस आपको दिख रही है। आप इसे हटा भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अब आएगा नेक्स्ट चीज, ब्राउज ऑल। और भी सारी काफ़ी चीज़ें हैं, आप सब देखें। ऑडियो है, कवर है, फाइल है, आप सब चीज़ें एक बार इसे एक्सप्लोर करें। आपको अगर कुछ भी इश्यू हो तो मुझे बताएं, मेरे इंस्टाग्राम पे DM करें या फिर मेरे को ईमेल भी कर सकते हो। बट आई प्रेफर यू टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम।
तो ये था ऑल अबाउट पेजेस। अब इसमें 3 ऑप्शन और आते हैं। सेव ड्राफ्ट। आप चाहते हो कि यार ये पेज अभी तक इतना रेडी नहीं हुआ कि मैं इसे अपलोड कर दूं कि लोग इसे देख सकें। आपको क्या करना होगा, आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना होगा। फिर आप चाहते हो कि यार ये वाला पेज दिखता कैसे है, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप चाहते हो कि चलो मेरा पेज तो रेडी हो गया है, अब मैं इसे लोगों को दिखा सकता हूँ, तो आप पब्लिश पे भी क्लिक कर सकते हो। सो ये था पेजेस के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की और। तो लेट्स गेट बैक। तो मैं इसे पर सेव ड्राफ्ट पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, एंड हम लोग वापस जाते हैं हमारे डैशबोर्ड पर। मैंने W पे क्लिक करा और मैं अपने वापस डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। अब पोस्ट पे जाते हैं। अब पोस्ट क्या होती है दोस्तों, हर एक वेबसाइट पर एक ब्लॉग पेज होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो मैंने बनाया है वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट ही बनाई है, तो मैं इसमें पेजेस क्या डालूंगा और ब्लॉग्स क्या डालूंगा। अब ब्लॉग्स में मेरा होम पेज रखूंगा, बिकॉज मेरा जो मेन पर्पस है वो है ब्लॉगिंग वेबसाइट। अब ब्लॉग्स में क्या होगा कि जब भी आप कोई ब्लॉग डालोगे, आप जो भी कोई कंटेंट डालोगे, तो उसके साथ डेट्स वगैरह भी आएगी, टाइम भी आएगा। अगर डेट्स या टाइम आपको नहीं आना है तो उसका भी ऑप्शन होता है डिसेबल करने का, लेकिन मैं बता दूं कि वो सारी थीम्स में अवेलेबल नहीं होता है। अब आता है बात कि पेजेस कौन कौन से बनाने चाहिए। पेजेस बनाने चाहिए आपको कॉन्टैक्ट के। आप चाहते हो कि यार गैलरी का कुछ पेज होना चाहिए, तो आप गैलरी का बना सकते हो। तो इस तरह के आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो। फिर आप एक कैटेगरी का पेज बना सकते हो कि मैंने इन कैटेगरीज पे लिखा है, तो आप इस पे जाके मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो। तो ये था पोस्ट और पेजेस का डिफरेंस। अब आता है कि यार मीडिया क्या होता है। हमने देखा था कि हमने 2 इमेजेस अपलोड करी थी, हमने एक मीडिया लाइब्रेरी देखी थी, तो वो होता है मीडिया। अब आता है नेक्स्ट कमेंट्स। किसी भी ब्लॉग के नीचे एक ऑप्शन जरूर होता है कमेंट का, कि कोई भी आके वहाँ पे कमेंट कर सकता है। तो अब आपके ऊपर है कि वो कमेंट सेक्शन आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, या फिर आप चाहते हो कि कोई भी जना आपको को कमेंट आपके ब्लॉग पे कमेंट करे तो पहले आप उसे रिव्यू करो, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। आप इन्हें देख चुके हैं प्लगइन्स, हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूजर्स। अब यूजर्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, एंड जो टूल्स एंड सेटिंग्स है वो भी हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। तब तक के लिए आपको क्या करना होगा, जो मैंने बताया है इस वेबसाइट में, इस वीडियो में, वो सारे चेंजेस आपको करने होंगे, एंड इट विल टेक अ टाइम। दोस्तों जल्दबाजी मत करना, वेबसाइट डिजाइन करते हुए जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम जल्द ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। दिस इज शिवम नोड़ा साइनिंग ऑफ।